हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि डिटेल से डिस्कशन करते हैं। इंडिया सब ऑर्डिनेट जुरिडिक्शन ऑपरेट अंडर द सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट। दीज कोर्ट हैंडल बाय द मेजोरिटी ऑफ द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जो भी ये कोर्ट मतलब जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट सिविल कोर्ट और में क्रिमिनल केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल पर हैंडल करता है, जो कि डिटेल से आज डिस्कशन करते हैं। पहले तो बात करते हैं सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट क्या होता है, जो कि मान लीजिए सिविल कोर्ट होता है ना, कि जैसे मान लीजिए जमीनी विवाद हो गया, ठीक है, उसको सिविल कोर्ट में सुनता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। फंक्शन इसका क्या, हैंडल सिग्निफिकेंट सिविल केस इन टर्म ऑफ द वैल्यू एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ठीक है। एंड जुरिडिक्शन क्या होगा, जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन फॉर द सिविल मैटर विथ इन द डिस्ट्रिक्ट, जो भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा सिविल मैटर डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं सब ऑर्डिनेट जज एंड कोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। इसका फंक्शन क्या होता है, डिटेल फंक्शन द डील विथ द सिविल केस। जैसे सिविल केस हो गया, मतलब बता रहे हैं सिविल केस, जैसे कोई जमीनी विवाद हो गया, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, ये सिविल केस में आता है, ठीक है। जैसे डील विथ द सिविल केस ऑफ द लोअर वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी दैन दोज द हैंडल बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैंडल करता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है सब ऑर्डिनेट को, जज ऑफ द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, एंड जुरिडिक्शन होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन फॉर द सिविल मैटर बिलो द डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल। जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल है ना, उसका अंदर मतलब बिलो में होता है। अब कहते हैं मुंसिफ कोर्ट होता है। मुंसिफ कोर्ट का फंक्शन हैंडल द माइनर सिविल डिस्प्यूट हो गया, स्मॉल क्लेम हो गया, ठीक है, माइनर हो गया जैसे। और प्रिसाइडिंग होता है सिविल जज एंड जूनियर डिवीजन होता है। जुरिडिक्शन ओरिजिनल जुरिडिक्शन फॉर द माइनर सिविल केस होता है, मतलब छोटा मोटा केस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिमिनल केस हो गया। क्रिमिनल केस हो गया कि आप किसी को मर्डर करती है, तो ये क्रिमिनल केस में आता है। जैसे क्रिमिनल केस में क्या होता है, सेशन कोर्ट होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। ये क्रिमिनल केसेस में आता है। और क्रिमिनल कोर्ट में आता है। सिविल कोर्ट में क्या क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, सब ऑर्डिनेट जज होता है, एंड मुंसिफ कोर्ट आता है। ये सब जो होता है कि जो कि सिविल कोर्ट में आता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, जो कि सेशन कोर्ट आता है। इसका फंक्शन क्या है, हैंडल द सीरियस क्रिमिनल केसेस इंक्लूडिंग दोज द इन्वॉल्व द सर्व द पेनाल्टी लाइक द लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड द हेल्थ एंड डेथ ऑफ पेनाल्टी। जो कि सेशन कोर्ट में आप या तो लाइफ मतलब आजीवन कारावास का भी फैसला सुना सकते हैं, और मतलब में फांसी का भी सजा सुना सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, मतलब पेनाल्टी दे सकते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स सीनियर जजेज हो जाते हैं। इसका जुरिडिक्शन ओरिजिनल जुरिडिक्शन फॉर द मेजर क्रिमिनल केसेस हो गया, मतलब मेजर क्रिमिनल केस हो गया, मतलब कोई हाई लेवल का केस हो गया तो इसको मेजर क्रिमिनल केस सेशन कोर्ट में सुनते हैं। बात करते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में, मजिस्ट्रेट कोर्ट के बारे में। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। जैसे फंक्शन का डील विद द मॉडरेट एंड सीरियसली क्रिमिनल केसेस, मतलब मॉडरेट मतलब थोड़ा सा जो कि सीरियस क्रिमिनल से कम होता है, ठीक है। इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। जुरिडिक्शन और ओरिजिनल जुरिडिक्शन फॉर द इंटरमीडिएट द क्रिमिनल केसेस, जो भी क्रिमिनल केसेस को इंटरमीडिएट करने के लिए इसका ओरिजिनल जुडिशियल। अब बात करते हैं जुडिशियल एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है हैंडल द लेस सीवियर मतलब क्रिमिनल को, मतलब छोटा मोटा जैसे लाठी से मारा गया कोई झगड़ा उगड़ा का, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में हैंडल किया जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होता है फर्स्ट क्लास एंड द सेकंड क्लास। जुडिशियल जुरिडिक्शन क्या क्या होता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन फॉर द माइनर क्रिमिनल केसेस, छोटा मोटा केस के लिए होता है। बात करते हैं स्पेशल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल के बारे में। इन एडिशनल टू द जनरल सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट हैंडल हैज द वेरियस स्पेशल कोर्ट एंड द ट्रिब्यूनल फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द केसेस। जैसे कि मान लीजिए स्पेशल कोर्ट क्या होता है, जैसे कि फैमिली कोर्ट है, ठीक है। फैमिली कोर्ट में क्या है, जैसे क्या होता है कि उसका फंक्शन क्या है, हैंडल द फैमिली रिलेटेड इशू लाइक द मैरिज, डाइवोर्स एंड चाइल्ड कस्टडी। ये फैमिली कोर्ट डिस्कस करता है, ठीक है। ये स्पेशल कोर्ट बनाया। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को शादी का मतलब दिक्कत है, किसी को तलाक में दिक्कत है, तो ये किसी को मतलब बच्चे को अडॉप्ट करना है, कस्टडी में है, तो उसको मतलब फैमिली कोर्ट में करता है। इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पेशल जज एंड ट्रेन बाय द फैमिली लॉ। जो भी स्पेशल जज होता है ट्रेन में, तो उसको मतलब उसमें उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। जुरिडिक्शन क्या है, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ओवर द फैमिली लॉ मैटर, जो भी फैमिली लॉ मैटर पर उस पर डिस्कस किया जाता है। एंड कंज्यूमर कोर्ट होता है। कंज्यूमर कोर्ट होता है ना, कि मान लीजिए कि
इसका फंक्शन होता है एड्रेस द कंज्यूमर डिस्प्यूट एंड द ग्रीवियंसेस, मतलब मान लीजिए कि कोई कोई जैसे कोई कंज्यूमर है, ठीक है, वो मतलब किसी कोई चीज़ सामान खरीदा है, उसको मतलब वो उसमें वो दिक्कत आ रहा है, तो वो मतलब कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसका शिकायत कर सकता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट इसका जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनता है, और स्टेट लेवल पर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, एंड द नेशनल लेवल पर है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है, नेशनल लेवल पर है। जुरिडिक्शन ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन द कंज्यूमर डिस्प्यूट, मतलब जो भी कंज्यूमर का डिस्प्यूट होता है ना, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके सॉल्व करा सकते हैं। अब बात करते हैं लेबर कोर्ट एंड द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। लेबर कोर्ट जैसे मान लीजिए कि इसका फंक्शन क्या है, हैंडल डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉय, मतलब मान लीजिए कोई जैसे कोई मजदूर है, कोई मजदूरी मतलब जैसे कोई मालिक मतलब एम्प्लॉयर के बिंदु पार्टिकुलर कोई डिस्प्यूट हो गया, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मतलब हो गया, जैसे वेजेज का मतलब मान लीजिए कोई कंपनी चला रहा है, ठीक है, मालिक का कोई मजदूर है, तो उसके बीच में कोई वेजेज मतलब तनख्वाह का मतलब कोई पैसे का दिक्कत हो गया, तो वो लेबर कोर्ट में जाके वो डिस्प्यूट करा जाता है। मान लीजिए कोई अनफेयर से वो काम करा रहा है, ठीक है, तो उसमें लेबर कोर्ट में जाके डिस्प्यूट मतलब सॉल्व होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लेबर जज एंड द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जज होते हैं, जो कि जुरिडिक्शन होता है ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन ओवर द लेबर डिस्प्यूट होता है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसका फंक्शन क्या होता है, डील विथ द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द पब्लिक सर्विस मैटर सच एज द एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन एंड पेंशन। ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसका डिस्प्यूट है, जैसे मान लीजिए कि आपको प्रमोशन का दिक्कत है, ठीक है, कोई प्रमोशन आपको मतलब मान लीजिए आप सीनियर है, आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, तो किसी और को प्रमोशन मिल रहा है, तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पेंशन में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो अब पेंशन में अभी पेंशन को जो भी केस होता है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में सॉल्व होता है। अब बात करते हैं इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मेंबर होते हैं, जुरिडिक्शन ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन ओवर द पब्लिक सर्विस डिस्प्यूट होता है। बात करते हैं पंचायती राज कोर्ट के बारे में। इन रूरल एरिया पंचायती राज कोर्ट, जैसे रूरल एरिया में होता है पंचायती राज कोर्ट में जैसे न्याय पंचायत होता है, ठीक है, न्याय पंचायत की जो कि मतलब कोर्ट होता है प्रोवाइड द डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जो कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड इनफॉर्मल द रिजॉल्विंग द माइनर सिविल, मतलब छोटा मोटा सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट जो कि विलेज लेवल पर होता है, तो उसको पंचायती राज कोर्ट में डिस्कस किया जाता है। इसका फंक्शन रिजॉल्व द लोकल डिस्प्यूट इन्फॉर्मिंग, जो भी लोकल डिस्प्यूट है ना इन्फॉर्मिंग, उसको मतलब रिजॉल्व किया जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्टेड और अपॉइंटमेंट मेंबर फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी, जो कि लोकल कम्युनिटी द्वारा होता है। जुरिडिक्शन लिमिटेड ओरिजिनल जुरिडिक्शन द माइनर डिस्प्यूट। अब इसका की फीचर क्या क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट का की फीचर क्या क्या है। पहले तो जुरिडिक्शन है डिफाइंड बाय द वैल्यू एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड द नेचर इन द केस, जो भी इसका वैल्यू है ना कॉम्प्लेक्सिटी होता है बहुत मतलब डिफाइन किया गया है कि हाँ आप किस कौन सा केस कहाँ पे सॉल्व होता है, कौन सा केस कहाँ पर सॉल्व होता है, जो भी नेचर में सारा मतलब डिफाइन किया। अपील द डिसीजन कैन बी द जनरली बाई अपील्ड टू द नेक्स्ट हायर कोर्ट, मतलब मान लीजिए उस कोर्ट में आपको सॉल्व नहीं हो तो उससे हायर कोर्ट में जाइए, उस कोर्ट में सॉल्व नहीं हो उससे हायर कोर्ट में जाइए, उस कोर्ट में सॉल्व नहीं हो तो उसके हायर कोर्ट में जाइए, मतलब हायर कोर्ट में जाते रहिए अपने मतलब नेक्स्ट हायर कोर्ट में आप जा सकते हैं। लास्ट होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट आता है। सुपरविजन द ऑपरेट द अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट इंश्योरिंग द एडरेंस एंड द लीगल स्टैंडर्ड एंड द प्रॉपर फंक्शन, ठीक है, जो ये इसका की फीचर है। दीज सबऑर्डिनेट कोर्ट आर द क्रूशियल एंड डिलीवरी जस्टिस एट द ग्रास रूट लेवल, जो भी ग्रास रूट जैसे एकदम जमीनी लेवल पर जो भी होता है ना, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब जस्टिस डिलीवर करता है। इंश्योर दैट द लीगल सिस्टम, जो भी लीगल से एंड एक्सेसिबल द जनरल पॉपुलेशन, जो भी छोटे मोटे जनरल पॉपुलेशन है तो छोटे मोटे ही कोर्ट में जाते हैं, मतलब छोटे मोटे ही कोर्ट में जाते हैं। ये नहीं कि जनरल लोग हाई कोर्ट में जाके, कि हाई कोर्ट की इतना बड़ा फीस होता है कि वो अफोर्डेबल नहीं करते, तो छोटा मोटा ही कोर्ट में जाके मतलब जनरल लोग पॉपुलेशन जाते हैं। मोस्ट पॉपुलेशन लोग छोटे मोटे जो कोर्ट में जाते हैं, जो आज डिटेल्स हम लोग